अरे ऐसे तो बहुत चले गए सरकार बनाने वाले, कोई सरकार नहीं बनेगी अब 20 साल तक। बुर्का पहन के वोटिंग फर्जी होती, हर जगह होती, क्योंकि वो बुर्का ही नहीं हटाती, बोलती नहीं हम नहीं हटाएंगे। एक बुर्का वाली 10-15 वोट डाल देती। अच्छे नेता है और उन्हीं से तो ये देश सुधरा होगा। भाजपा जब से आई जब से तो ये देश बदल गया, नहीं तो कांग्रेस में क्या करा है? कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। भोपाल में आप देख सकते हैं कि सांसद स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है। रानी कमलापति सांसद स्वदेशी मेला, यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो इसी मध्य प्रदेश के लोग हैं। ऐसे में उनके लिए स्वदेशी के मायने क्या है, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में उनका क्या कुछ सोचना है, आज हम यही जानेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ। माटी से ये दिया तैयार हो रहा है और यही दिया दीपावली में आपके घरों को रोशन करेगा। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मी नारायण प्रजापति है, श्री शिवलाल प्रजापति, मास्टर ट्रेनर। अच्छा, ग्राम पोस्ट टामोट, तहसील गौरगंज। तो आप ये दिया बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं? ये दीपक बना रहा है अपन 35 सालों से लगे हैं इस कार्य में। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का जो संदेश दिया है, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से भारतवर्ष में ये अच्छा कार्य चल रहा है। तो ये आपको लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो एक सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वदेशी को अपनाएं, तो आपको लगता है कि लोग अब जागरूक होंगे और ये दिया आपसे खरीदेंगे, स्वदेशी की भावना उनमें आएगी? हाँ, दीपावली में ये दीपक क्या स्वदेशी दीपक को खरीदेंगे। हाँ। मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये मतलब ये कार्यकाल अच्छा चल रहा है और लोग बाग भी क्या दीपावली उत्सव में ये मिट्टी के दीपक का ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव? बहुत अच्छे लगते हैं, दबंग व्यक्ति है। उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हिंदुत्व राष्ट्रवादी है। ठीक है, और बोलिए। ये जो हिंदुत्व की भावना है ये आज है, पर पहले की सरकारों में ये नहीं हुआ करती थी। सरकार में पहले की सरकारों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ना, आज जो है वो हिंदुत्व राष्ट्रवादी भारत में ये चल रहा है। बिहार में भी मोहन यादव जी गए थे प्रचार के लिए और जाएंगे। क्या लग रहा है बिहार में क्या भाजपा जीत रही है मोहन यादव जी के दम पर? हाँ, ये तो है, मतलब बिहार में भी जीतने का है। और जीतेगी। बीजेपी मतलब बिहार में भी आएगी। आपकी नजर में असली यादव कौन है, लालू यादव कि मोहन यादव? अब ये है वर्तमान में तो अभी क्या है, मोहन जी हैं। क्योंकि अब वो बात अलग है पहले वाली। है कि नहीं? पर जलवा है मोहन यादव जी। हाँ, अभी जलवा है मोहन यादव जी। चलिए आइए और लोगों से हम बात करते हैं। आइए माई से भी बात करेंगे। जी माई, नमस्ते। नमस्ते बेटा। माई, मोहन यादव जी के बारे में क्या कहेंगे, कैसे नेता हैं? अच्छे नेता है और उन्हीं से तो ये देश सुधरा होगा। भाजपा जब से आई जब से तो ये देश बदल गया, नहीं तो कांग्रेस में क्या करा है? कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। राज करा कांग्रेस ने 57 साल, लेकिन कभी कुछ नहीं करा। गरीब के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, कुछ नहीं सोचा। इनने तो बाप रे बाप दिशा बदल दी भारत की, जब से प्रधानमंत्री आए कि मोदी जी आए, जब से कि भारत की दिशा बदल दी। बहुत कुछ करा, गरीबों को सिलेंडर, गरीबों को मकान, गरीबों को गल्ला, अनाज सब दिया। 5 लाख का इलाज फ्री दिया। कांग्रेस ने कभी 2 रुपए नहीं दिए। और क्या करें? कांग्रेस ने कभी 2 रुपए नहीं दिया। क्या स्थिति हुआ करती थी कांग्रेस के वक्त में? कैसे दिन देखना पड़ते थे कांग्रेस? बहुत गरीबी देखने पड़ती थी। अभी छप्पर नहीं था, कबेलू पड़े थे, धुआं लगता था आंखों में। उनने सब दिया। कुछ नहीं करा कांग्रेस ने, कुछ नहीं करा, सिर्फ राज करा। आज महिलाओं के पास में गैस चूल्हा भी है, गैस सिलेंडर है। आज महिलाओं को बैंक अकाउंट में लाडली बहना योजना का पैसा भी आ रहा है। आज महिलाओं को सुरक्षा भी। क्या कांग्रेस के वक्त में महिलाएं एकदम परेशान हुआ करती थी? बहुत परेशान, कोई सुनवाई नहीं होती थी, दादागिरी चलती थी, गुंडागर्दी चलती थी उस राज में। तो यूपी में
में मध्य प्रदेश में हर जगह कोई सुरक्षा नहीं थी महिलाओं को, महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं थी कुछ। बहुत कुछ बदलाव हो गया अब तो। महिला बीजेपी की सरकार है तो महिलाओं को सुरक्षा मिली है, माफिया गुंडों का राज खत्म हुआ है। सब यूपी में तो उन्हीं उनका माफियों का राज था, सब खत्म कर दिया योगी साहब ने। योगी जी योगी जी ने सब खत्म कर दिया गुंडा राज। योगी जी पसंद है आप? हाँ योगी जी पसंद है। हाँ क्यों? हाँ क्योंकि अब वो उनने देखो उत्तर प्रदेश की दिशा कैसी बदली। हाँ। गुंडा राज चलता था, सब खत्म हो गया। अब उधर कोई गुंडा राज नहीं चलता, बुलडोजर सीधा चलता बाबा का। बाबा का बुलडोजर। हाँ, बाबा। और ये जब बाबा का बुलडोजर चलता है तब गुंडे बदमाश तो एकदम सिलेंडर हो जाते, सिलेंडर हो जाते पूरे गुंडे। अब है भी नहीं है गुंडे, सब सिलेंडर हो गए। तो जो बचे हैं वो भी सिलेंडर हो जाएंगे, वो नहीं बचे। और ये जो राहुल गांधी है बार बार आरोप जो लगाते हैं मोहन यादव पर, योगी आदित्यनाथ पर, राहुल गांधी ये झूठा आरोप लगाते रहते, विदेश में जाके बुराई भी करते भारत की। क्या है इनके पास जो बुराई करने का, इनका क्या हक है? खुद भारत में रहते, भारत की बुराई विदेश में करते जाके। आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। मैं चाहता हूं जो विदेश में जाके बुराई करते हैं आप उनको एक संदेश दीजिए, कहिए आज हाँ क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो इन्हें बुराई नहीं करनी चाहिए। इनने 57 साल राज करा, इनने क्या करा? और यहाँ भारत की बुराई करते और अपने जो बेचारे जो बॉर्डर पे मरते लड़ते उनकी कहते अपमान करते, सब तो करता वो है। क्या अपने उनके अपना मान करते बेचारन का है। वो बॉर्डर में लड़ते हैं, अपने घर छोड़ के देशद्रोह, तो उनको देशद्रोही बोलते। हाँ। उनसे बोलते कि ये कुछ नहीं इनने करा। जी बहुत गुस्सा नाराजगी है ऐसे लोगों के ऊपर जो सवाल उठाते हैं सेना के ऊपर। उठाते हैं ना। बहुत नाराजगी है, देश की बुराई करते हैं बाहर जाके राहुल गांधी, और देश की सेना को अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हो। मुझे तो लगता है कि देश के विरुद्ध ही उनने एक आंदोलन छेड़ रखा है। जैसे कि देश के नेता नहीं है वो, देश के विरुद्ध वो काम करते हैं। जब भी देखो देश विरोधी है, देश विरोधी, देश के बाहर जाते हैं तो देश विरोधी बातें करते हैं, वो देश की बुराई करते हैं बाहर। इस देश में कोई भी नेता हो, मैं कहता हूँ कोई भी आम व्यक्ति हो, कोई बिजनेसमैन हो, अगर जो भी व्यक्ति भारत में रह करके भारत की बुराई करता है उसके साथ में क्या किया जाना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? उसको देश में रहने का, उसको देश पाकिस्तान में भगाओ। और क्या करना चाहिए? हक नहीं है उनको यहाँ रहने का। जाओ पाकिस्तान, काहे के लिए रह रहे भारत में? भारत का खा रहा है, भारत की बुराई कर रहा है, भारत का बम चला रहा है, भारत ही को कर रहा है परेशान। तो ऐसे लोगों को रहना का हक नहीं है भारत में। वो कह रहे हैं कि मैं सरकार बना लूंगा। अरे ऐसे तो बहुत चले गए सरकार बनाने वाले, कोई सरकार नहीं बनेगी अब 20 साल तक। मोदी 20 साल। मोदी घर घर प्रदेश में मोहन यादव। हाँ घर घर मोदी, घर घर मोदी। कोई सरकार नहीं अब कांग्रेस की। नहीं कोई सरकार नहीं, अब कभी नहीं आना है। कांग्रेस से खात्मा होना है देश से अब बिल्कुल। कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है और देश का हमेशा उनने देश के साथ गलत करा है। अभी बिहार में योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि बुर्का पहन करके फर्जी वोटिंग हो रही है। डलती बुर्का पहन के वोटिंग फर्जी होती, हर जगह होती, क्योंकि वो बुर्का ही नहीं हटाती। बोलती नहीं हम नहीं हटाएंगे। एक बुर्का वाली 10-15 वोट डाल देती। हम भी चुनाव लड़ते हैं लेकिन बुर्का वाली कभी अपना बुर्का ही नहीं हटाती और 10-10 वोट 20-20 वोट डाल देती। तो जीतेंगे ना कोई, तो जीतते हैं। इसलिए होना चाहिए क्या ऐसा कि बुर्के के नाम पे फर्जी वोटिंग? देखो महिला लगने चाहिए पुलिस, उनका बुर्का हटाने चाहिए, हटाने चाहिए। वही बात हो रही है। बुर्का हटाने चाहिए, देखना चाहिए कि भाई जे तू अभी वोट डाल गई फिर डबल से आ गई। नहीं तो यही कहा जा रहा है कि वहाँ पे जांच होगी, देखा जाएगा, आप चेहरा दिखाई। पर इसमें कुछ लोगों को दर्द हो रहा है पेट में, कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चेहरा नहीं दिखाएंगी क्योंकि वो पोल खोलेगी ना उनकी कि चेहरा दिखाएंगी तो वोट नहीं डाल पाएंगी 10-15, इसलिए नहीं दिखाती। हम नहीं बुर्का हटाएंगे। फर्जी वोटिंग खुद करेंगे मतलब, और दूसरों पे आरोप लगाएंगे कि ये फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, कि वो वोट चोर हैं, वोट चोर हैं। तुम्हारे में तो खुद वोट चोरी होती है, तुम तो खुद वोट चोरी करवाते हो। बुर्के के नाम पे, बुर्के के नाम पे वोट चोरी होती है और किसी से नहीं, बुर्के के नाम से वोट चोरी करती। एक महिला 50 वोट डाल देती तो फिर वो चोरी हुई कि नहीं? तो फिर बुर्का हटाने चाहिए, फिर वोट डलवाने चाहिए। बुर्का हटाया जाए फिर वोट डलवाया जाए, कोई गलत बात है क्या इसमें? ये सर ये गुरफा की बात होती है तो ये गुरफा तो पुराना जमाना की बातें हैं। ये तो गुरफा हटना चाहिए सर।
ये गुरफा हटने के बाद अगर वोट जाने जानते हैं तो वोट जो हटना चाहिए सर। ये अगर कोई आदमी अगर गुरफा लगा के चला जाए तो वो गुरफा जो अलग हो जाता है। आप हमारे कहने से मतलब हमारे नहीं हो साहब, हमारे कछु बात नहीं हो। नहीं, जनता सुनेगी भाई, कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये अलाउ होना चाहिए? फर्जी वोटिंग अगर हटाने की बात हो रही है तो कैसे अलाउ हो जाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिस दिन वोटिंग हो देश में तो उस दिन एक ड्रेस कोड लागू होना चाहिए सबके लिए। एक अगर देश में एक संविधान है, एक विधान है, तो एक सबके लिए एक ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और सबका चेहरा देख के और वोटर कार्ड देख के तभी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तभी वोट डालना देना चाहिए जब उनका चेहरा देख। ये सब मैदान में आ गए, कांग्रेस मैदान में, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये सब हम नहीं होने देंगे। हाँ, तो उनको घाटा है ना, उनको घाटा है, क्योंकि जो ऐसा होगा तो वो हारेंगे, इसलिए तो उनको घाटा है। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो तो होगा ना दर्द कि जो ऐसा करने से उनको फायदा है, उनका राज चला जाएगा, उनकी कुर्सी जाएगी, उनको जे डर है। इसलिए कहने की बात ये है कि हमारे बात में ये गुरफा नहीं आना चाहिए। हमारी बात में गुरफा नहीं आना चाहिए। जो भी है तो खुलेआम आओ, खुलेआम बात। हाँ, खुलेआम बात आओ, वोट डाले खुलेआम, खुल के वोट आओ। डाले। अब तुम गुरफा डाल के आए हो, हम तो नहीं जाने तुम कौन आओ, हैं? हम तो नहीं जाने तुम कौन आओ। गुरफा डाल ले, तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखाई जाए, तुम्हारा चेहरा भी दिखाई नहीं दे, तुम कौन आदमी आओ, हैं? चेहरा ढका के आ जाओ तो तुम वोट डाल के चले जाओ। अब दूसरा आदमी चले आए, भैया हमारे पास कोई नहीं है, तो अब तुम चले आते चेहरा ढका के, हमें तो पता नहीं है तुम कौन आओ, मुसलमान आओ कि हिंदू आओ, हमें नहीं जाने। हमें जानते हैं कि हम हिंदू आए, तो हिंदू आए कि हम खुलेआम जाएगा वोट डाल देते। आज अगर हिंदुओं के हक की बात हो रही है तो कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो खुलेआम तो हम दिखाएं भैया, तो आप खुलेआम दिखाएं कि तुम खुलेआम दिखा के आओ अपन चेहरा। हैं? मोहन यादव जी कैसे नेता लगते हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी भी अच्छा है कि हमारे दुनिया को, हमारे किसान को सब कुछ अच्छा कर रहे हैं भैया। खुश है मोहन यादव? हाँ, खुश है, अच्छा है। और ये जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो जबकि आए, अब उनकी राज अच्छी चलती थी, अच्छी रही। अब अभी मोहन यादव, राहुल गांधी जीत नहीं पा रहे चुनाव। अरे हमारे तो अब वो पुराने जमाने के बात आए, मोदी जी के आगे टिक नहीं पा रहे। मोदी जी के समान बात टिक नहीं पाए। कांग्रेस सरकार पूरा चलेगा भैया। हाँ, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है आने की। देखिए साथियों, ये आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व की तारीफ हो रही है और साथ में बिहार के चुनाव का मुद्दा भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान बिहार में दिया उसको लेकर के प्रदेश की जनता ने भी अपनी राय बताई है। आगे हम और भी बात करेंगे, आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।